कि हम बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान चाहेंगे। वो चाहते हैं कि ये संविधान खत्म हो और वो मनु विधान वापस आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेच दिया और अब तो पूरी की पूरी पार्टियां ही उन्होंने खत्म कर दी। छात्रों ने जब अपनी मांग की तो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। युवाओं के जिस तरह पेपर लीक हुए हैं, लगातार 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जो लोग जुड़े थे धर्म की वजह से, तिलिस्म जो बीजेपी ने बनाया था वो टूटा है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार हमारी सरकार बनी। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति राम जन्मभूमि के चंदे घोटाले के साथ साथ बेहद गर्मा गई है। जो जानकारी मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले कर रही थी कि नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, अब लग रहा है कि चुनाव आगे जाएंगे और फरवरी माह में होंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तमाम लोगों से मिल रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया और राजेंद्र पाल गौतम जी को, जो कि एडवोकेट भी हैं, दलित समाज से भी आते हैं और लगातार एक एक्टिविस्ट की तरह आम जनता के बीच रहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। और इसका नतीजा यह हुआ कि जो कांग्रेस लगातार सुप्तावस्था में थी वो एक्टिवेट हो गई। राजेंद्र पाल गौतम लगातार दौरे कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जोश कैसा है? जोश तो बहुत जबरदस्त है। पूरी कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो बुजुर्ग लोग, हर गांव में कांग्रेस के लोग जिंदा है और उनमें एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है। या तो मैं जाके मिल रहा हूँ या वो मेरे से मिल रहे हैं या फिर फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब जो एकदम ये सोच के बैठ गए थे कि यार अब तो बहुत लंबा समय हो गया, कुछ हो नहीं रहा। अब उनको लग रहा नहीं, कांग्रेस अब वापसी करेगी, कांग्रेस का वो सूखा खत्म हो गया। और वैसे भी जो रीजनल पार्टी का दौर था वो अब लगभग खत्म हो गया है। रीजनल पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़कर उस स्टेट में गई और उसके बाद उस रीजनल पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने उनके विधायक तोड़े, उनके सांसद तोड़े और अब तो पूरी की पूरी पार्टियां ही उन्होंने खत्म कर दी हैं। शिवसेना जैसी पार्टी तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस तोड़ दी। बिल्कुल एक एक करके सारी पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। और अगर उनका बस चले, चूंकि वो संविधान को नहीं मानते, वो चाहते हैं कि ये संविधान खत्म हो और वो मनु विधान वापस आए, तो उनका जो लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है उसमें उनका हिडन एजेंडा ये है कि भारत में अब चुनाव ही खत्म हो जाए और पूरी तरह बीजेपी के हाथ में जिस तरह राजतंत्र होता था उस तरह उनके हाथ में पूरा शासन चला जाए। लेकिन उनके ये सपने जो संविधान के खिलाफ हैं, जो जनतंत्र के खिलाफ हैं, जो लोगों की भावनाओं के खिलाफ हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी देके भारत को आज़ादी दिलाई, हम उनकी कुर्बानी को और संविधान निर्माताओं की उन आकांक्षाओं को खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाएगी और जिस भरोसे के साथ पूरे देश में लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वापस कांग्रेस आए, मुख्य धारा में आकर उत्तर प्रदेश को संभाले। तो हमने तैयारी कर ली है, इस बार के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। एक चीज बताएं राजेंद्र जी, आपने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बराबर की सीटों की बात की जाएगी। आपको क्या लगता है, इसका आधार क्या है और क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी? इसका बेसिक 2-3 आधार है जी। पहला तो यह कि भारत की आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा। हमारे लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों की जान गई, तब भारत आजाद हुआ। हमने ही आधुनिक भारत का सपना देखा और उसको साकार किया। एम्स हमने बनाया, आईआईटी हमने बनाई, आईआईएम हमने बनाई, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंडियन रेलवेज बनाया, हमने कोल इंडिया बनाया, सेल बनाया, ओएनजीसी बनाया, पेट्रोलियम कंपनियां बनाई, गैस कंपनियां बनाई, एमटीएनएल बनाया, बीएसएनएल बनाया, बीएसएनएल बनाया, बंदरगाह बनाए, एयरपोर्ट बनाए, एयर इंडिया बनाया। तमाम देश के अंदर जो सैकड़ों पीएसयूज हमने बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेच दिया। लेकिन जो रीजनल पार्टी का दौर आया था, अब रीजनल पार्टियों को तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सांसद खरीद लिए, विधायक खरीद लिए, पार्टियां तोड़ दी। मुझे लगता है पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है
और समाजवादी पार्टी देख रही है कि नहीं देख रही है, वो इसमें आपको लगता है मानेगी सहजता से? ऐसा, समाजवादी पार्टी हमारा पार्टनर है। हाँ। और हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ। और इंडिया गठबंधन के साथी हैं। हाँ। निसंदेह आज समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत के साथ उभर के आ रही है और हम लोग बराबर सम्मान के साथ, बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। सीटों की शेयरिंग पर बातचीत कब से चलेगी? बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द। क्या लग रहा है कब तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी शीर्ष नेतृत्व के साथ मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में चर्चा होकर हम इस कार्य को शुरू करेंगे। अभी हम लोग जनसंवाद करने वाले हैं जिसमें हम किसानों के साथ एक संवाद करेंगे, चर्चा रखेंगे, जैसे पंचायत होती है इस तरह उनके साथ चर्चा करके किसानों के मुद्दे क्या हैं। फिर युवाओं के साथ बैठेंगे, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, छात्रों के क्या मुद्दे हैं। फिर दलित बस्तियों में जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं। फिर हम लेबर चौक पे जाएंगे, मजदूरों से बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं। हम महिलाओं के बीच बैठेंगे, उनसे पूछेंगे उनके क्या मुद्दे हैं। और फिर हम लोग वकीलों के साथ बैठेंगे, वो सिलसिले ऑलरेडी मैंने मीटिंग उनके साथ तैयार कर ली है। जी जी। उनके क्या मुद्दे हैं, सबसे चर्चा करके एक हम घोषणा पत्र, जिसको हम नाम देंगे जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे। तो जनता से बात करके हम एक पूरा एक मैनिफेस्टो तैयार करके बहुत जल्द। क्या यह बातचीत दोनों पार्टियों द्वारा होगी या खाली कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, अभी बहुत जल्द दोनों पार्टी की साथ में बैठ के बात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम अपनी तैयारी अपनी पार्टी की शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारी आपस में बातचीत होगी फिर हम लोग मिलके एक एजेंडे के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के दो भाइयों की तरह आगे बढ़ेंगे। एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन जैसे लोकसभा चुनाव में मजबूत था, कमाल कर दिया था लोकसभा चुनाव में, जमीन पर उसी तरह का तालमेल और जमीन पर वही स्थिति आप देख पा रहे हैं? उससे भी ज्यादा दिखेगा। इसका विश्वास दिलाइए जनता को। कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? ज्यादा दिखेगा। एक जो तिलिस्म था झूठ का, वो लोगों का तिलिस्म भारतीय जनता पार्टी का टूट गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने धर्म का और लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता पे कब्जा किया। लेकिन राम मंदिर में ही चोरी, और चोरी भी करने वाले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग और उस ट्रस्ट को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब तीनों के कनाइवेंस से, तीनों के कॉन्स्पिरेसी से ये चोरी हुई है। चढ़ावा चोर, विधायक चोर, सांसद चोर, पार्टी चोर, बेसिकली इन लोगों ने लोगों की आस्था की हत्या की है। तो वो जो आम जनता में जो धर्म के प्रति जो लोग जुड़े थे धर्म की वजह से, उन लोगों का भी वो एक तिलिस्म जो बीजेपी ने बनाया था वो टूटा है। और अब जनता किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे ये भरोसा नहीं कर सकती कि उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि वो सत्ता तो पाए लेकिन मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हुआ, सारा मजदूरों के खिलाफ हुआ। मजदूरों ने अपनी डिमांड्स के लिए आंदोलन किया तो उन पर मुकदमे बना के जेल में डाल दिया, लाठीचार्ज किया। किसानों के ऊपर मुकदमे बना के उनको जेल में डाल दिया, किसानों पे लाठीचार्ज किया। छात्रों ने जब अपनी मांग की तो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उनको हक नहीं मिला। युवाओं के जिस तरह पेपर लीक हुए हैं, लगातार 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके, और 3,58,000 करोड़ 5 तरह के एग्जाम पे परिवार के लोग सरकार को दे रहे हैं। मतलब आज परिवार को चिंता, हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे, कोचिंग का इंतजाम कहां से होगा, और उसके बाद भी उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आ गया तो एग्जाम होगा या एग्जाम लीक हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर वो डिग्री कंप्लीट करके निकलता है तो उसकी नौकरी लगेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वो जो फर्जी एक तिलिस्म बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, वो टूट चुका है। अब लोग वापस सब लोग केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कोई पेपर लीक नहीं, कोई एनटीए की जरूरत नहीं। सरकारी एजेंसी सीबीएसई एग्जाम कराती थी, एसएससी कराती थी, यूपीएससी कराती थी, और बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता था, और बड़े सफलतापूर्वक सारे एग्जाम में लाखों लोग को नौकरियां मिल जाती थी। और एक आज की ये सरकार है, प्राइवेट एजेंसी हायर करके सारे ही पेपर लीक हो रहे हैं। तो इससे युवाओं का भरोसा, छात्रों का भरोसा, और जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स है उनका भरोसा, किसानों का भरोसा, मजदूरों का भरोसा, दलितों का भरोसा, माइनॉरिटी का भरोसा, क्योंकि खुलेआम मुस्लिमों को, दलितों को मारा जा रहा, पुलिस को राजेंद्र जी एकदम आप सही पॉइंट उठाए हैं कि दलितों की बात आप कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, और ये जरूरी बात है। उत्तर प्रदेश के युवा बहुत आहत हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अभी कल का बयान उनका था कि सनातन ही समाजवाद है,
वो अयोध्या के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से मिल रहे हैं, तो आपका पार्टनर तो दूसरी दिशा में राजनीति कर रहा है। देखिए, जनता के मुद्दों पे हम लोग राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा इंक्लूसिव सोच रखती है। वो तमाम जाति धर्म को, वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, तमाम जाति धर्म नहीं। आपको अखिलेश यादव की शिफ्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है कि शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो भी समय समय पर जनता के मुद्दों को उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के मुद्दों पर राजनीति करती आई है और हम दोनों पार्टनर मिलके जनता के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, दलितों के, अकलियत के और पूरे समाज को साथ लेकर समाज के मुद्दों पर हम लोग राजनीति करेंगे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार हमारी सरकार बनेगी। मायावती जो है, लगातार दलित जो मतदाता है वह बहुत परेशान है कि वो किधर जाए। बीएसपी कमजोर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दलित मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? भरोसे वाला एक सच्चा अम्बेडकरवादी चाहिए जो उन्हें मिल गया है जी। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, मैं किसी भी कीमत पर उससे कोई समझौता नहीं करूंगा। सामाजिक न्याय को हम लागू करेंगे, हिस्सेदारी भागीदारी सबकी सुनिश्चित करेंगे और जाति धर्म से ऊपर उठकर मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, अकलियत की बात हो, सबको साथ लेके उनके मुद्दों पे राजनीति करेंगे। अब हम ये भी विश्वास दिलाएंगे कि हम परिवारों को शिक्षा की जो चिंता, शिक्षा को लेके जो बच्चों की शिक्षा को लेकर जो चिंता है, हम उससे भी लोगों को निजात दिलाएंगे। पहले भी हमारी जब तक सरकारें थी तो स्कॉलरशिप हमेशा टाइम पे आता था। माँ बाप को, कम से कम गरीब परिवारों के बच्चों के माँ बाप को चिंता नहीं रहती थी कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वो जो भरोसा है वो केवल कांग्रेस दे सकती है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। और पूरा दलित समाज ऐसा है जिसके पास जमीनें भी नहीं है, व्यापार भी उनके पास नहीं है। वो तो ज़्यादातर जो शिक्षा पर और रिजर्वेशन पे ही निर्भर था, नौकरियों पे निर्भर था। और जो एक कांग्रेस की सरकार ने एक व्यवस्था की थी, जो शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना के उसको बजट दे के, सस्ते दर पे लोन दे के, ताकि वो लोग अपना कोई व्यापार भी शुरू कर पाएँ, उस व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। और हम आश्वस्त करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस का संगठन ब्लॉक और बूथ स्तर पर कमजोर रहा है, लेकिन आपको मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप कह रहे थे कि हम इसको लेकर के काम करेंगे। कैसे पुनर्जीवित करेंगे उसको आप? काम आधा काम पहले ही हो चुका है, आधे से ज्यादा 60% काम पूरा है। और एक महीने ये बताइए दर्शकों को कि संगठन कैसे मजबूत होगा यूपी में। देखिए, स्टेट की बॉडी ऑलमोस्ट तैयार है, जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट की बॉडियां ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, बन चुकी हैं, ब्लॉक बन चुके हैं और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी बहुत जल्दी 58,118 ग्राम पंचायतें हैं जी, उसको बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे। और 12,200 कुछ हमारे वार्ड हैं, अर्बन वार्ड्स जी, उसकी बॉडी जल्दी डिक्लेयर करेंगे। और हमारा गांव तक का कार्यकर्ता, चूंकि बूथ का काम ऑलरेडी चल रहा है, मुझे लगता है 1 महीना के अंदर हमारा पूरा संगठन स्टेट का ऊपर से लेके और एक बूथ तक का पूरा संगठन डिक्लेयर हो जाएगा। अखिलेश यादव के साथ बातचीत नेतृत्व कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? अभी मुझे शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने दीजिए। हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं, एकदम सबके सामने सारी बातें आएंगी। एक नैरेटिव कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि अमित शाह चूंकि योगी आदित्यनाथ से रार है तो वो समाजवादी पार्टी को बढ़ा सकते हैं या फिर उनको लेकर के वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है, क्या आपकी जानकारी में है? नहीं, देखिए, हर पार्टी अपना काम करती है। सपा अपना संगठन तैयार कर रही है और कांग्रेस अपना संगठन तैयार कर रही है। बहुत जल्द आपस में डायलॉग होगा, मुद्दे तैयार किए जाएंगे। मुद्दे ऑलरेडी हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उनके भी आइडेंटिफाइड है। हमारे कोई अलग मुद्दे नहीं, मुद्दे तो वही जनता के हैं, मजदूरों के, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीब लोगों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न का मुद्दा है, दलित उत्पीड़न का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग एक रोड मैप मिलकर बनाएंगे और वो सबके सामने होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितना कांग्रेस पार्टी और आप एग्रेसिव हैं, वो एग्रेसिवनेस क्यों नहीं समाजवादी पार्टी में दिख रही है? सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा बचपन से हमारा तो आदत है जनता के बीच एकदम फ्रंट पे रह के लोगों के लिए लड़ना, तो हम तो फ्रंट पे रह के लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, सारी संस्थाओं का गठन कांग्रेस ने किया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग एक पुराने अनुभव के साथ
और नए बच्चों से, छात्रों से भी चर्चा करके एक पूरा एक रोड मैप हम जल्दी तैयार करके सबके सामने रखेंगे और निश्चित तौर पर इस बार आप चमत्कार देखेंगे उत्तर प्रदेश में। आखिरी सवाल, इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कुल कितनी सीटों की संभावना है? वो आपके सामने आएगा, लेकिन हमने पहले कहा कि हम बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान चाहेंगे। कुल कितनी सीटें जीतने की आप लोग रख रहे हैं संभावना इस बार? हम तो सरकार बनाएंगे, ये तय है बिल्कुल। और अभी जल्दी सारे ये राजेंद्र पाल गौतम जी फैक्ट के साथ सामने आएंगे, एक एक फैक्ट के साथ। तो दर्शकों, आपने देखा, बहुत आत्मविश्वास के साथ राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार हम सत्ता में आएंगे। हमारी नजर लगातार है और हम अभी कुछ दिनों में सीटों का बंटवारा भी तय हो जाएगा, निगाह रखेंगे इस पर। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी।